नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैपिटल गेन हब पर, जब आपको मिलती है लेटेस्ट स्टॉक मार्केट की शॉर्ट और शार्प जानकारी। आज की डेट है 27 सितंबर 2025 और आज हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विसेज के शेयर के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे लेटेस्ट न्यूज, कंपनी की नई पहल, वर्तमान स्थिति और हमारा अनुमान कि यहाँ पे 2025 के एंड तक ये शेयर कहाँ तक जा सकता है। तो बने हमारे वीडियो के एंड तक। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको साफ बात और स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो Q1 FY26 के परिणाम देख लेते हैं। टाटा टेली सर्विसेज ने Q1 में रिपोर्ट दी है कि कंपनी का नेट लॉस ₹324.98 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.5% ज्यादा था। रेवेन्यू में गिरावट आई है लगभग 12% तक की। हालांकि यहाँ पर कुछ खर्चों में कमी और मार्जिन प्रबंधन बेहद देखने को मिला। शेयर प्राइस की बात करें तो टाटा टेली अभी भी यहाँ पर लगभग ₹55.5 से ₹57 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस वर्ष में यह शेयर लगभग यहाँ पे 25% तक की गिरावट दे चुका है। तकनीकी रूप से मूविंग एवरेज और अन्य इंडिकेटर इस समय नेगेटिव संकेत दे रहे हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग सेल है। कंपनी के सेक्रेटरी एंड कंप्लेंट्स ऑफिसर मिसेस वैशाली ने यहाँ पर इस्तीफा दिया है। टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज ने यहाँ पे एक डिजिटल मार्गदर्शन मीरा लॉन्च किया है, खासकर एसएमईज को डिजिटल एडॉप्शन में मदद के लिए। माइक्रो एमएसएमई ग्राहकों के लिए एआई पावर साइबर सिक्योरिटी समाधान के लिए एमसीएफटी के साथ साझेदारी की है। कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल देखिए तो मुख्य व्यापार है, जैसे टाटा टेली महाराष्ट्र एंटरप्राइज B2B डील सेवाएं देती है, वॉइस, डाटा, क्लाउड, सास, मैनेज सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी जैसे। यह मोबाइल कंज्यूमर बिजनेस पहले एयरटेल को सौंप चुका है। अतः यहाँ पे अगर देखें, अब यह मुख्य रूप से एंटरप्राइज सेगमेंट पर केंद्रित है। कंपनी के नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नींव स्ट्रॉन्ग है, जिससे वो बड़े ग्राहकों को हाई बैंडविड्थ कनेक्टिव्स MPLS लीड्स लाइन दे सकती है। इसके उत्पादन में रिक्यूरिंग रेवेन्यू जैसे सब्सक्रिप्शन मैनेज सर्विसेज अधिक है, जो यहाँ पर स्टेबिलिटी लाने में मदद कर सकती है। अब यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेते हैं। स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ पे टाटा नाम जो है उसका ब्रांड का क्रेडिबिलिटी इसको मिलता है। एंटरप्राइज B2B सेगमेंट में नीज प्रेजेंस, कम प्रतिस्पर्धा कंज्यूमर टेलीकॉम जैसे बाजार से। डिजिटल सर्विसेज जैसे क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी जैसे डोमेन में ग्रोथ पोटेंशियल है। हाई प्रमोटर होल्डिंग है 74.36% की, जो कि सिग्नल करता है कंट्रोल और स्टेबिलिटी को। अब यहाँ पे वीकनेस देखे, लगातार लॉसेस, कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। रेवेन्यू डिक्लाइन, टेक्निकल इंडिकेटर बेरिश है, बहुत ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम है। यदि क्लाइंट डिले कर दे पेमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट न होकर जाए तो कैश फ्लो इशू हो सकता है। टेलीकॉम सेक्टर रिस्क, स्पेक्ट्रम लाइसेंस, ड्यूज का जोखिम बना रहता है। अब यहाँ पे चार्ट एनालिसिस देखे तो एज पर investing.com करंट टेक्निकल सिग्नल इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग सेल। मूविंग एवरेज 5 to मूविंग एवरेज 200 से कोई भी बाय सिग्नल नहीं है। RSI 38 सजेस्ट की स्टॉक यहाँ पर ओवरसोल्ड रीजन की ओर जा सकता है, लेकिन रिवर्सिबल का कोई भरोसा नहीं है। रेजिस्टेंस लेवल देखे ₹62 से ₹68 है। सपोर्ट जोन देखे तो ₹50 से ₹54, जो की एक साइकोलॉजिकली और हिस्टोरिकल सपोर्ट है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार करना क्या चाहिए, तो मैं आपको वही बताऊंगा अभी, लेकिन किसी भी तरीके की बाय सेल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो एक बार अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइस जरूर ले लें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए टारगेट बनता है ₹60 से ₹70 का, यदि कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स विन हो और यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट बने। मिड टर्म इन्वेस्टर्स यदि यहाँ पर लॉस घटे और रेवेन्यू ग्रोथ शुरू हो जाए तो यहाँ पर लक्ष्य बनता है ₹90 से ₹110 तक का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ₹130 प्लस तक का टारगेट बनता है। हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है। यदि यहाँ पर एंटरप्राइज बिजनेस स्केल हो जाए और यहाँ पर मार्जिन मजबूत हो तो यह टारगेट संभव है। ध्यान दे, यह लक्ष्य एग्रेसिव है और यहाँ पे काफी एजम्पशन पर आधारित है। अब एक यहाँ पे छोटी स्ट्रेटेजी देखते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो यहाँ पे डिप पर ₹50 से ₹55 के क्षेत्र में मिले तो एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर रखे, जैसे ₹45 से ₹48 का। ध्यान से देखिए न्यू एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट्स को और क्वार्टरली रिजल्ट्स को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आप यहाँ पे 2 से 3 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाएं। पहले यहाँ पे छोटा हिस्सा रखे, उसके बाद अगर टर्न अराउंड स्टोरी दिखे तो यहाँ पर हिस्सा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी पूरी वित्तीय व्याख्या टाटा टेली सर्विसेज के वर्तमान स्थिति, बिजनेस मॉडल, चैलेंजेस और अपसाइड पोटेंशियल। अगर टर्न अराउंड हो गया तो यहाँ पे अपसाइड बड़ा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में मिलते रहे मार्केट से रिलेटेड शॉर्ट और शार्प जानकारी। धन्यवाद।